जय हिंद दोस्तों। रॉ का एक ऐसा इकलौता केस, एक इंसान को एक ही जुर्म के लिए दो देशों में सजा दिया जाता है। पाकिस्तान में उसको सजा दिया जाता है और इंडिया में भी उसके ऊपर देशद्रोह का केस चलाया जाता है। एक ऐसा शख्स जो दो एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। एक तरफ इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता था और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भी काम करता था। एक तरह से जासूसी दुनिया का डबल एजेंट था। इस एजेंट की वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। इस एजेंट की वजह से हमारी खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को इस तरह से अपने जाल में फंसाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने देश का एक हिस्सा खोना पड़ता है। यानी पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, 1971 में रॉ पाकिस्तान के दो टुकड़े करती है और एक नया देश बनाती है, जिसको आज हम सब बांग्लादेश कहते हैं। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था तो 13 दिनों के अंदर अंदर रॉ ने पाकिस्तान में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था। अगर 1971 की जंग हम पाकिस्तान से जीत पाए और उनके 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किए तो इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी एजेंसी रॉ का है। रॉ का एक डबल एजेंट था जिसका नाम था हाशिम कुरैशी। बांग्लादेश का वार जितवाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर यह डबल एजेंट नहीं होता तो शायद बांग्लादेश की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, पाकिस्तान इतना जल्दी सरेंडर नहीं करता। रॉ का एक एजेंट था जो काम तो करता था इंडिया के लिए, लेकिन जब इसको पाकिस्तान भेजा गया तो पाकिस्तान इसका ब्रेन वॉश कर देता है और यह आईएसआई का एजेंट बन जाता है और रॉ को धोखा देने लगता है। फिर वो आईएसआई का एजेंट बनकर रॉ के लिए काम करता है और आईएसआई को धोखा देता है। लेकिन इस डबल एजेंट का फायदा रॉ उठाती है। रॉ इस एजेंट को अपने जाल में इस तरह से फंसाती है जिसकी वजह से इंडिया को दो बड़ी कामयाबी मिलती है। एक तो पाकिस्तान के जुल्मों से बांग्लादेश को आजाद कराया जाता है और दूसरा हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने इसको बेनकाब किया जाता है। 1 अक्टूबर 1953 में कश्मीर के श्रीनगर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है हाशिम कुरैशी। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया इसका इंटरेस्ट कश्मीर की तरफ बढ़ता गया। जब भी बात करता था कश्मीर के फेवर में बोलता था। कश्मीर से इसको ज्यादा लगाव भी था। कश्मीर में ही बीएसएफ के जरिए इसकी मुलाकात रॉ से कराई जाती है। हाशिम कुरैशी पीओके को अच्छी तरह से जानता भी था। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि पीओके में इसके रिश्तेदार भी रहते थे। रॉ इससे कहती है तुम कश्मीर के लिए काम करो, हमारी एजेंसी के लिए काम करो। रॉ इसको अपना एजेंट बनाकर पीओके भेज देती है। 1969 में पेशावर में हाशिम कुरैशी अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाता है। वहां पर इसकी मुलाकात मकबूल भट्ट से होती है। मकबूल भट्ट उस समय कश्मीर को इंडिया से तोड़ने की सोचता था। अलगाववादी नेताओं के साथ मिलकर जोर शोर से कश्मीर को इंडिया से आजाद करने की बात करता था। मकबूल भट्ट उस समय एनएलएफ का चीफ भी था। एनएलएफ यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट। बाद में इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी भी हुई थी। इसके बाद इन दोनों के बीच कश्मीर को लेकर बातचीत होती है। मकबूल भट्ट कश्मीर के खिलाफ हाशिम कुरैशी को भड़काता है। कश्मीर को इंडिया से अलग कैसे किया जाए इस सब के ऊपर बातचीत करता है। मकबूल भट्ट अपने साथ हाशिम कुरैशी को जोड़ लेता है। इसके बाद मकबूल भट्ट इसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कराता है। आईएसआई से कहती है तुम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ो, कश्मीर को आजाद कराओ। आईएसआई इसको ट्रेनिंग देना शुरू करती है। पाकिस्तान का एक पायलट बाकायदा इसको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के बाद इससे कहा जाता है तुम एक प्लेन हाईजैक करो, खास करके वो प्लेन जिसको राजीव गांधी फ्लाई कर रहे हो, क्योंकि राजीव गांधी एक पायलट भी थे और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। आईएसआई ने सोचा अगर प्रधानमंत्री का बेटा रहेगा तो इंडिया हमारी बात जल्दी मानेगा। इस प्लेन को हाईजैक करने के पीछे पाकिस्तान का मेन मकसद ये था, कश्मीर के अंदर अल फतह नाम का नया ऑर्गेनाइजेशन बना था। ये कश्मीर के नाम पर टेरर फंड इकट्ठे करता था, कश्मीरी लड़कों को गुमराह करके उनका ब्रेन वॉश करता था। अल फतह के करीब 36 लोगों को बीएसएफ ने अरेस्ट कर लिया था। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि अल फतह के 36 लोगों को छुड़वाया जाए। उसको छुड़वाने के लिए आईएसआई एक प्लान बनाती है। एक प्लेन हाईजैक किया जाएगा, खास करके वो प्लेन जिसको राजीव गांधी फ्लाई कर रहे हो। आईएसआई ने कहा अगर पीएम का बेटा प्लेन चलाएगा, हमने उसको हाईजैक कर लिया तो हमारी बातें जल्दी मानी जाएगी और हम अपने 36 लोगों को छुड़वा लेंगे। इसके बाद हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान के अंदर से पूरी ट्रेनिंग वगैरह देकर भेज दिया जाता है। हाशिम कुरैशी जब इंडिया आया तो इसके ऊपर शक होने लगा और बीएसएफ ने इसको पकड़ लिया। इसके बाद जब इससे पूछताछ किया जाता है, इसको टॉर्चर किया जाता है तो ये टूट जाता है और सब कुछ सच सच पूरा प्लान बता देता है। जब ये बात रॉ को पता चला तो रॉ और बीएसएफ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाशिम कुरैशी से कहते हैं देखो अगर तुमको फांसी से बचना है तो जैसा हम लोग कहते हैं वैसा तुम करो। हाशिम कुरैशी मान जाता है। इसके बाद रॉ इससे कहती है जिस तरह से तुम्हारा प्लान है तुम वैसा ही करो। तुम प्लेन तो हाईजैक करोगे लेकिन हमारे तरीके से। इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज था जिसका नाम था गंगा। ये प्लेन काफी पुराना हो गया था जिसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस ने इस प्लेन को रिटायर कर दिया था। इसके बाद इस प्लेन को रिपेयर किया जाता है, इसको उड़ाने लायक बनाया जाता है। इस गंगा को पूरी तरह से रेडी कर दिया जाता है। इस प्लेन को श्रीनगर से दिल्ली उड़ान भरना था। इसके बाद हाशिम कुरैशी अपने कजन आसिफ कुरैशी को अपने साथ लेता है।
इन दोनों को रौ नकली खिलौने वाला पिस्टल और हैंड ग्रेनेड देकर उस गंगा एयरलाइंस के अंदर चढ़ा देती है। इस गंगा एयरलाइंस के अंदर पैसेंजर की जगह रौ के 30 लोग बैठे हुए थे। 30 जनवरी 1971 के दिन यह गंगा एयरलाइंस श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भरती है। इसके बाद गंगा को हाईजैक कर लिया जाता है और इसको जम्मू की जगह पाकिस्तान लेकर जाया जाता है। लाहौर में इस प्लेन को उतरने की परमिशन मांगी जाती है। लाहौर अथॉरिटी इस प्लेन को उतरने की परमिशन दे देता है। पाकिस्तान अपने धरती पर इस प्लेन को उतरने की परमिशन देकर बहुत बड़ी गलती करता है। आमतौर पर होता क्या है, अगर किसी देश का प्लेन हाईजैक हो गया है तो कोई भी कंट्री अपने देश में उतरने की परमिशन नहीं देता। इससे सीधे तौर पर यही मैसेज आता है शायद वो देश भी मिला हुआ है। 1999 में जब कांधार IC-814 की हाईजैकिंग हुआ था तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपने यहाँ उतरने दिया था। उस प्लेन में फ्यूल भर के उसे कहा जाता तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में कोई इसमें हाथ ही नहीं था। प्लेन को तो जैश के आतंकियों ने हाईजैक किया था, लेकिन यहाँ पर इस प्लेन को लाहौर में उतारा गया। बाकायदा पाकिस्तान ने इस प्लेन को उतरने की परमिशन दिया। इसके बाद जुल्फिकार भुट्टो बाकायदा एयरपोर्ट पहुंचे। हाशिम कुरैशी और असद कुरैशी को हीरो की तरह स्वागत किया गया। पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाता है जैसे कि ये दोनों बहुत बड़ा काम करके आए हैं। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो पर यह पूरी दुनिया को बता दिया जाता है कि हमारा एक प्लेन हाईजैक हो गया है, और पाकिस्तान ने यह जानते हुए भी कि यह इंडिया का प्लेन है, इसको हाईजैक कर लिया गया है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने धरती पर उतरने का परमिशन दिया। इंडिया ये सारा प्लानिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि इधर बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान बहुत जुल्म कर रहा था। पाकिस्तानी सेना वहां के लोगों पर बहुत अत्याचार कर रही थी। इंडिया बांग्लादेश के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन इंडिया को कोई बहाना नहीं मिल रहा था। इंडिया डायरेक्ट बांग्लादेश के ऊपर अटैक करना नहीं चाहता था। इसके बाद इंडिया बोला पाकिस्तान ने हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया है, अब हम पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद करते हैं। पाकिस्तान का कोई भी प्लेन हमारे एयर स्पेस में नहीं उड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जितने भी विमान थे वो इंडिया का एयर स्पेस यूज करते थे। उनको ईस्ट पाकिस्तान जाना होता था, यानी बांग्लादेश जाना होता था, तो इंडिया के ऊपर से उड़कर जाते थे। अब इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ से पूरा घूमकर जाना पड़ता था, एक लंबा रूट लेना पड़ता था। इससे पाकिस्तान का 3 गुना ज्यादा समय लगता था, 3 गुना ज्यादा फ्यूल लगता था, 3 गुना ज्यादा पैसा खर्चा होता था। इसके बाद इधर हाईजैकरों ने इंडिया से यह डिमांड रखा कि हमारे जो 36 लोगों को पकड़ा हुआ है उनको रिहा करो। इनसे कुछ देर तक बात हुई और कुछ घंटों के बाद प्लेन के अंदर जो 30 लोग बैठे हुए थे उनको प्लेन से नीचे उतारा गया और हाईजैकरों ने उन सबको जाने दिया। इन 30 लोगों को बाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया लाया गया। अब लाहौर के अंदर इंडिया का सिर्फ प्लेन खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं पता कि ये सारा प्लान रॉ के इशारे पे चल रहा है। इसके बाद जब इनकी डिमांड नहीं मानी गई तो ISI के इशारे पर करीब 80 घंटे के बाद उस प्लेन को आग लगा दिया गया और वह प्लेन धू धू करके जलने लगा। इसके बाद इधर जो पाकिस्तान के अंदर हाशिम कुरैशी और असद कुरैशी को हीरो की तरह स्वागत किया गया था, इनके ऊपर पाकिस्तान में एक इंक्वायरी बिठाई जाती है। उसके बाद ISI को पता चला कि ये सारा प्लान रॉ ने रचा था। ISI ने बोला रॉ ने हमको बेवकूफ बनाया। इसके बाद हाशिम कुरैशी और असद कुरैशी के ऊपर केस चलाया जाता है। जो केस पाकिस्तान के अंदर चलता है वही केस इन दोनों के ऊपर इंडिया में भी चलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।